लोकसभा चुनाव में अभी साल भर बाकी है, लेकिन बिहार में सभी दलों ने चुनावी गोटी सेट करने शुरू कर दिए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद में लगे हैं। नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करके उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश दिल्ली में मुलाकात में व्यस्त हैं। इधर बिहार में उनकी सरकार में प्रमुख सहयोगी जीतन राम मांझी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की खबर सामने आते ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने खुद बताया कि वो किस मुद्दे पर शाह से मिले थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने कसम खाई है कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। तीन काम हमारा कैसे कर लूं, नीचे सर है। तीनों काम के लिए मिले। सबसे पहला काम कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, और हम लोग ने ये दिया है तनाजा कि अगर एक दूसरे समाज के लोग रहते तो अब तक इनको मिल गया होता, लेकिन ये दलित समाज के थे इसलिए ऐसा नहीं मिला है। तो एक काम हुआ ही, इसको बहुत गौर से उन्होंने सुना, देखा और कहा कि इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हमको ये भी पता इसमें है कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ से रिकमेंड किया है बिहार से, ये भी हम इनको बता दिया। और दूसरा मुद्दा था हमारा कि बिहार में 12 चट्टी एक जगह है, कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से हमारा एमएलए जीते हुए हैं। वहाँ पर आर्मी का फायरिंग रेंज है, उससे दर्जनों लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं। तो न कंपनसेशन होता है और न रुकावट है इसमें, इसलिए भी इनसे बात किया। अरे तो यही बात करना है, तो हम बात नहीं करेंगे। हम जिस बात के लिए आए हैं उससे हम बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने उनको भी कहा कि फायरिंग रेंज हो तो सतर्क करके किया जाए, और जो मारे जाएं उनको निश्चित रूप में मुआवजा दिया जाए, वो कहा। और फिर ये कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के अलावा हमारे के यहाँ वो कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस लायक हैं, और उनका भी नाम रिकमेंड हुआ है, उनको भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए, उपाधि दी जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक लौंगी मांझी हैं, तो लौंगी मांझी को कैनाल मैन के रूप में माना जाता है। एक किताब निकली है, वो इनको हमने अभी अर्पित किया। वो भी करीब 30 वर्षों में 5 किलोमीटर कैनाल खोद करके रख दिया है। इसका बड़ा चर्चा वहाँ है। इन्हीं बातों को लेकर के इनसे हमने मिलने का काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उनसे मिलने के बाद किया था, लेकिन वो न मिले। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आज अमित शाह जी से मुलाकात हुई। बस हम लोग का काम यही था। शामिल हो रहे हैं। हाँ, तो मेरे कैमरे में क्यों रख रहे हो? नीतीश जी से मिलने के लिए कल 9 बजे रात में ही समय मांगा है। आज सुबह में भी 9 बजे उनको रिमाइंड दिया है कि भाई हम यहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी उन्होंने कोई सहमति नहीं है। अगर वो सहमति देंगे तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन बात एक ऐसी भी है कि आज शाम को फ्लाइट से हम भी जा रहे हैं पटना, उसी फ्लाइट में शायद नीतीश जी भी जा रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्लाइट में ही बात हो। लेकिन आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के साथ कर रहे हैं, वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो, ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। प्रधानमंत्री इसके बनने लिए के गुण देखते हैं आप नीतीश कुमार के? कहा तो कि सारी योग्यता है उनमें,
लेकिन सवाल है एक का मामला नहीं है, मामला है गठबंधन का। और विपक्ष एकता होगा, बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता का नाम तय कैमरे में ये देखिए, आप बार-बार कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के रूप में आएगा तो निश्चित रूप में वो स्वीकार करेंगे। जैसा कि हम लोग को मालूम है, वैसे तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और भारत के प्रधानमंत्री हों। सर, चर्चाएं ये चल रही है कि आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के एनडीए को मजबूत करने वाले हैं। धीरे-धीरे ऊपर देखिए, इस माने में मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं है और हम छोटी पार्टी में हैं। जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं तो फिर उनके साथ जाने का क्या उचित? यानी आप नीतीश जो कुमार हमारे के साथ एक बार कहेंगे, 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहे। जीतन राम मांझी भले ही ये कहते रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन वो गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं। शराबबंदी पर उनके सुर हमेशा नीतीश सरकार से अलग रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को सीएम बनाने की मांग भी की थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद से उनके रिश्ते नीतीश कुमार से अच्छे नहीं हैं। साथ ही जीतन राम मांझी हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते रहे हैं। अब जब उन्होंने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात की तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चा को हवा मिलना लाजमी है। दरअसल जीतन राम मांझी की राजनीति सत्ता के साथ रहने की है। नीतीश कुमार की अनुकंपा से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके जीतन राम मांझी हमेशा उनके साथ रहे हैं, जिनकी सरकार रही है। महज 4 विधायकों वाली पार्टी बिहार की हर सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती रही है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब दिल्ली की सत्ता में भागीदार होने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए बीजेपी से मुफीद कोई और ठिकाना नहीं हो सकता। इसलिए अगर 2024 से पहले वो एनडीए के साथ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।